तू मेरा नहीं हो, मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली वे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रिजवान इशरत हियर एंड वेलकम टू अनदर न्यू यूट्यूब वीडियो। तो फ्रेंड्स, आ चुका हूँ अगेन मैं आप सबके सामने तमाशा सीजन 5 के एपिसोड नंबर 12 के रिव्यू के साथ। सो यार, क्या मैं आप लोगों से बात करूं। सबसे पहले तो ये आज जो एपिसोड के अंदर ये मिड वीक एलिमिनेशन जो हुई है ना, उसने इतना शॉक किया ना यार, बिल्कुल भी नहीं था कि इस बार एलिमिनेशन होनी है। मुझे ऐसा लगा कि बादशाह सलाम फुटेज वगैरह नहीं दिखाते सीक्रेट रूम में बिठाकर, मतलब कि आंखें उसकी खोलने के लिए ये सारी फुटेज वगैरह बादशाह के रूम में बिठाकर दिखाते हैं। हालांकि वो कंटेस्टेंट्स को लगता है कि वो बाहर चला गया बंदा जो एलिमिनेट हुआ है, लेकिन वो दरअसल सीक्रेट रूम में बैठा होता है। सो मुझे ऐसा लगा, लेकिन यार इस बार तो कुछ अलग ही सीन था। मैंने इंटरव्यूज भी बाद में देख लिए जो एलिमिनेट हुआ है। सो आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें, क्योंकि आपका भाई डेली के रिव्यूज लेकर आप लोगों के लिए आ रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिसोड 12। जैसे जैसे फ्रेंड दिन गुजर रहे हैं, साथ ही साथ इतना सस्पेंस और थ्रिल, मजा, फन सब कुछ आने लग गया हम लोगों को। तो सबसे पहले बात हुई कि सॉन्ग स्टार्ट हुआ, कि सबसे मजे का सॉन्ग लगा, तू मेरा नहीं हो, मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली वे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये गाना बहुत अच्छा है। इसकी जो लाइंस है वो बड़ी डीप है, तो मैं तो हेडफोन से गा के बड़े मजे से सुनता हूँ। सो ये बहुत अच्छा गाना लगा। गाना लगने के बाद साथ ही साथ जो है सुबह के टाइम ये बहस शुरू हो गई राबिया की और लैला की डाइनिंग टेबल पर। आज मेन बातें फ्रेंड्स मैंने करनी, क्योंकि आज आपके भाई के पास बहुत ज्यादा बातें करने के लिए ये पूरी जो है ना डायरी के देखो पेजेस वगैरह फुल भर चुके हैं। सो इसलिए आज सारी बातें करनी, इसलिए मेन बात करेंगे। सो डाइनिंग टेबल पर राबिया और लैला की किस बात पर बहस हुई, क्योंकि राबिया ने फ्रेंड्स क्या किया था एपिसोड 10 के अंदर, हम लोग 11 के अंदर हम लोगों ने देखा होगा कि जब इन लोगों ने कचरा वगैरह फैलाया था, वो चीज़ें वगैरह फाइंड करने के लिए पोटलियाँ, ठीक है। तो राबिया कहती है कि मैं सफाई नहीं करूंगी, बादशाह सलामत का ऑर्डर था कि सब लोग जिन्होंने गंदा किया वो सफाई करेंगे। तो राबिया कहती है मैंने गंदा नहीं किया तो मैं सफाई नहीं करूंगी। सो एपिसोड 11 के लास्ट में ये दिखाया कि वो अपना बिस्तर सेट करके सो गई है। अब एपिसोड 12 ये जो आज का शुरू हुआ था, इसमें लैला ने उस पर यही गुस्सा किया कि आपको जो है मैं 1 घंटे की जेल करूँगा, आपने मेरी बात नहीं सुनी, आप आर्ग्यूमेंट मेरे से कर रही हैं तो मैं आपको जेल डालूंगी। तो इस बात पे लैला बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई, जिस बात पर जो राबिया है वो प्रॉपर जो है उसको कह रही थी कि जब मैंने गंदा ही नहीं किया तो मैं क्यों साफ करूँ। तो मुझे लगता है राबिया जो है वो अपनी जगह पर राइट थी, और लैला जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है ना हर एक के साथ बिहेव कर रही हैं, हर एक के ऊपर गुस्सा करती हैं। तो अगर एक बंदे की गलती है ना, मैं कहता हूँ कि उसे ही कहना चाहिए। अब पूरे सारे घर वालों को अगर कह रहे हो तो ये तो फिर गलत बात है ना। सो राबिया मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं सही लगी, क्योंकि उसने जब फैलाया नहीं तो वो क्यों सफाई करे। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर बादशाह सलामत के अगर आप लोगों ने जो गेम खेली है उसको नीट एंड क्लीन करा, तो फिर जो है राबिया की मिस्टेक थी। सेकेंडली, लैला जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है। और थर्ड ये बात कि बबरी की जो है वो हर एक बंदे को ना अपने मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट तो अलग चीज़ है, लेकिन वो सबको ना लैला के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लैला का और आपको पता है बबरी का डिफरेंस इस तरीके का आया हुआ है। तो यही मेन रीज़न है। तो दो ये बातें होगी। तीसरी बात अगर हम करें तो हाँ, मेन बात हमजा की और ज़ेब का आर्गूमेंट कैसे हुआ। अच्छा, वहाँ पर सिटिंग एरिया वाली साइड पर बैठे हुए थे, तो हमजा साहब जो है वो सामने को कहते हैं कि मुझे जो है ज़ेब ने अनहाइजेनिक बोला है। तो जब ज़ेब ने पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि ज़ेब, यासिर और राबिया और साथ में साकिब भाई, ये सारे जो है बैठकर नीचे कारपेट वाली साइड पर वो पता नहीं कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं जो वहाँ पर रखी है। ज़ेब पीछे मुड़ के कहता है कि अरे पागल पागल हो, मैंने तुमको नहीं बोला, मैंने फसी को बोला था। फसी और मैं वहाँ पर कह रहे थे कि उसको मैंने कहा कि तुम्हें 10 आउट ऑफ 1000 आउट ऑफ 1000। तो इस तरीके की बात हुई। हमजा समझा कि वो उसको कह रहा है, ज़ेब जो है उसको कह रहा है। हमजा ने फजूल ने वो बहस शुरू की है। आर्ग्यूमेंट जो 2-4 दिन पहले से हमजा का हुआ है ना ज़ेब के साथ, वो अभी तक ऐसे ही कंटिन्यू है। और ज़ेब जो उसको मुंह भी नहीं लगा रहा, उसने साफ कह दिया है कि तुम आए हो, मस्ती करो, एंजॉय करो, गेम हारो और घर जाओ। साफ साफ ये बात बोली, जो कि सही डायलॉग भी वो ज़ेब को बोला। पता है हमजा का ना समझ नहीं मुझे आ रहा, 4-5 एपिसोड से फजूल में बहस कर रहा है। जब से इसकी यासिर से बहस हुई है, फिर ज़ेब से बहस हुई है, सो टोटली जो है ना हमजा आउट ऑफ माइंड हुआ है। ये कह रहा है कि बस लड़ना है लड़ना है लड़ना है, और कहीं से मुझे फुटेज मिलेगी नहीं, बस लड़ना ही है मैंने। सो हमजा जो है एनोय कंटेस्टेंट मुझे लग रहा है। मैं 4-5 दिनों से कह रहा हूँ, बिल्कुल भी हमजा की समझ नहीं आ रही। पल में तोला पल में माशा।
तो ये वाली कहावत सुनी हुई ना, हमजा के ऊपर वो लगे। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद जो है बबरिक को 1 घंटे की लैला ने जेल दी। वो इस वजह से दी क्योंकि बबरिक साहब जो है वो हम लोगों को जो है वो एपिसोड में दिखाते हैं कि 8 बजे सब लोगों को उठाया जाता है और 2-3 बजे बादशाह सलामत आते हैं, मैक्सिमम 4 बजे तक टाइम भी लिखा आता है एपिसोड के अंदर। सारे कंटेस्टेंट जो है ना वो नाश्ते से पहले और बाद तक रेडी हो जाते हैं, लेकिन बबरिक ने आज इंतहा लेट कर दी। 1:20-25 पे हमें एपिसोड के अंदर दिखाया जा रहा है कि बबरिक साहब जो ना अपने बाल वगैरह हेयर ड्रायर करवा रहे हैं रमशा से। लैला ने कहा कि रमशा आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और बबरिक को मैं जेल करूंगी, क्योंकि बबरिक जो है वो पहले गप्पे मारते रहते हैं, अलायंसेस बनाते रहते हैं, सबके साथ प्लानिंग कर रहे होते हैं मेरे खिलाफ, और अब जो है मैं इनको जेल करूंगी। तो लैला मैडम ने वहां पर थोड़ा सा शुक्र स्ट्रिक्टली दिखा दी और बबरिक को जेल कर दी। तो इस वजह से जो है बबरिक साहब को जेल होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो बादशाह सलामत आपको पता आ जाते हैं सारी बातों में। फिर जब मिड वीक एलिमिनेशन होती है ना फ्रेंड्स जे केडन की, ओए होए होए होए, वो शॉकिंग ट्विस्ट था इस एपिसोड का, क्योंकि ना ही एपिसोड 12 के प्रोमोज में दोनों जो बने होते हैं, आजकल तो 2 प्रोमोज आ रहे हैं, उसमें ना तो जे केडन की एलिमिनेशन का कुछ बताया, ना कुछ ये बताया कि भाई एलिमिनेशन होगी। एकदम से जो सरप्राइज एलिमिनेशन थी ना, कसम से ऑडियंस को क्या, मुझे भी सबने शॉक कर दिया। तो मुझे पहले ये फील हो रहा था कि फ्रेंड्स ये जो एलिमिनेशन है ना वो सीक्रेट रूम में जाकर जे को दिखाएंगे कि ये सब कुछ हो रहा है तुम्हारे खिलाफ या नहीं। वैसे भी कोई उसके खिलाफ नहीं था, बहुत ही हॉनेस्ट बंदा था, बहुत ही सीरियस बंदा था, बहुत ही अच्छा बंदा था, और मैं कह रहा हूँ जेन्युइन पर्सन था। इस पूरे तमाशा घर में मेरे ख्याल से इतने अच्छे यासिर, ज़ेब, इसरा, बबरिक, लैला, कोई भी इतना सही नहीं था जितना कि जे केडन। जे केडन जो है वो वाकई इनोसेंट कंटेस्टेंट था तमाशा सीजन 5 का। तो बहुत अच्छा लगा उसको देखकर, उसको समझकर। मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन जब ये आया इसने जो है अपनी बातें वगैरह की, टेक्निकल बातें करता है पॉइंट टू पॉइंट, तो बहुत अच्छा मुझे लगा। लेकिन जो इसकी एलिमिनेशन थी ना, कसम से दिल बहुत यार दुखी हुआ इसकी सरप्राइज एलिमिनेशन की वजह से। मुझे ये लग रहा था कि बादशाह सलामत जो है ना सीक्रेट रूम में भेजकर उसको सब कुछ दिखाएंगे, जैसे कि आंखें खोलने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स उसके खिलाफ क्या ही प्लानिंग होती, और ये हकीकत में उसकी तबीयत भी आपको पता खराब थी 4-5 दिनों से। सो ये वाली जो जे केडन की एलिमिनेशन है, इसको सही वाला ऑडियंस को क्या, मुझे भी शॉक कर दिया, सबको शॉक कर दिया, इवन के तमाशा कंटेस्टेंट्स को भी शॉक कर दिया। खैर बादशाह सलामत ने उसको अलविदा कर दिया बाद में। यासिर और आपको पता है ज़ेब रोने लग गए। यासिर कहता है कि मैंने जो है अभी लास्ट गाना उनके साथ गाया था। ज़ेब की और यासिर की वाकई अटैचमेंट उनके साथ थी, इवन के पूरे तमाशा घर में ना सबकी उसके साथ जो है वो अटैचमेंट थी। वो इस सेंस में क्योंकि वो बहुत ही जेन्युइन बनता था, वो बात कम करता था, लड़ाई तो उसकी बिल्कुल ही किसी के साथ नहीं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इस पूरे तमाशा सीजन 5 में सबसे नाइस बंदे की आप बात करें ना तमाशा सीजन 5 के ना, तो वो जे केडन था। बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं जे केडन के लिए। बाकी बहुत ज़्यादा दुख लगा मुझे तो यार जब उसकी एलिमिनेशन हुई, इवन के मुझे लगा था कि मुझे क्या हो रहा है, हालांकि मैं तमाशा घर में, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ना तमाशा को सिर्फ एपिसोड के अकॉर्डिंग नहीं देख रहा, मैं पूरा दिन इसका अनकट भी देखता हूँ। इनके सारे सीन जो इनकी फन एक्टिविटीज़ होती है ना, जो एपिसोड के अंदर हम लोग को नहीं दिखाते हैं, जो ये लोग हंसी मजाक सब करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं अनकट के अंदर देखता हूँ। सो इस वजह से कुछ ज़्यादा कनेक्टेड कर रहा था, फील कर रहा था। सो बहुत शौक हुआ मैं। बबरिक और रमशा मुझे लगता है कि प्लानिंग मिलकर कर रहे हैं लैला को उसकी वजारत गिराने के लिए। वहाँ पर सोफे वाली साइड पर मैंने देखा था, वो किचन के साथ वाली जो साइड नहीं है, वहाँ पर बैठ के प्लानिंग श्लानिंग। रमशा जो है बबरिक के साथ प्लान बना रही है कि जो है कार्ड्स वगैरह जो अगर लैला कहीं पर रखती है तो वो कार्ड छुपाना है, वो भी रात को। तो इस तरीके की प्लानिंग हमें शायद आगे देखने को मिले। साथ साथ उसके बाद बादशाह सलामत फ्रेंड्स दोबारा से घर के अंदर वापस आते हैं, जब सारे रैंडम बैठे होते हैं, साथ ही बादशाह सलामत की एंट्री हो जाती है। सब लोग देख के हैरान कि बादशाह सलामत कहाँ से आ गए, ना हो बजर बजा ना कुछ, तो सब उठ के गए बादशाह के पास। तो बादशाह सलामत ने कहा कि ये मिड वीक एलिमिनेशन थी, और साथ में मेसम और कुबरा को कहा कि आप लोगों के लिए वार्निंग है कि आप लोग अपनी आंखें खोलें, आप लोगों के भी कम वोट्स थे। तो इट्स मीन के फ्रेंड्स मेसम और कुबरा का बिल्कुल सही वाला भी बाहर जो है फुटेज नहीं उनकी आ रही। बेशक वो बोल रहे हैं, कुबरा कम बोल रही थी तबीयत खराब होने की वजह से, मेसम फिर भी कहीं ना कहीं हमें नजर आ जाती है गेम में भी और वैसे भी। तो इनको वार्निंग मिल चुकी है, पता नहीं ये लोग गेम सही खेलेंगे कि नहीं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अब जो थर्ड वीक मतलब कि सेकंड वीक की एलिमिनेशन जो मेन है ना, वो मुझे लगता है मेसम, कुबरा, इन 2-3 में से, या फिर रमशा, इन 3 में से मुझे लगता है किसी की हो। ये आगे ही आने वाले दिनों में हम लोग को पता लगेगा कि किसकी एलिमिनेशन है। वेल इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मैंने जितनी बातें की मैंने सारी नोट डाउन आज इसलिए की थी क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि मैंने आप लोगों से कौन सी बात की। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेम आ गई। गेम जो थी वो एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ था, देखें ऐसे
और ये ऐसे स्लोप थी और ये नीचे जा रही थी, ठीक है। तो ऐसे बॉल को पास करके ऐसे नीचे लेकर जाना था और कैच करना था दूसरी साइड से। तो इस तरीके से सारों ने गेम प्ले किया। सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट्स आपको पता है फसी के थे 52 और आई गेस किंग हसन के थे 51 और यासिर के 46 थे। ये 3 लोग थे और सबसे पहले फर्स्ट जो है एक ही बंदे ने सेव होना था। आपको पता है फसी ने ही सेव होना था, तो खतरे के घर से फसी जो है वो बाहर आ गया। अब जी सबसे पहले तो इतनी लेट गेम हो गई वो इस वजह से क्योंकि किंग हसन और डॉक्टर जी की फाइट हो गई थी। अब इन दोनों की फाइट तो मुझे बिल्कुल ही अजीब लगी कि क्यों हुई। बात थी किंग हसन और लैला को। किंग हसन को मतलब हसन को मसला था लैला से, गुस्सा उतार दिया डॉक्टर जी के ऊपर। ये कहाँ का इंसाफ है। यहाँ मुझे हसन की भी थोड़ी सी मिस्टेक लगी है। जब हसन की मिस्टेक थी उसने क्यों ऐसे कहा कि डॉक्टर जी। अच्छा बात सुने, जब 3 लोग वहां पर गेम खेल रहे हैं और 3 लोग पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, लैला जी जो है वहां पर कहती हैं किंग हसन को कि आप सही खेले और डॉक्टर जी को अप्रिशिएट करी थी कि वेल डन डॉक्टर जी, वेल डन डॉक्टर जी। किंग हसन को उन्होंने कहा कि आपका ये काउंट नहीं होगा क्योंकि वो ऐसे अगर बनी हुई है स्लोप तो वो यहाँ से स्टार्ट करने के बजाय यहाँ से ऊपर पुश कर रहा था, जिस वजह से लैला उसको बार बार कहते हैं कि हसन आपका ये काउंट नहीं होगा, इस तरीके से बोल रही थी। हसन को ये चीज़ नागवार गुजरी, हसन को ये चीज़ नागवार गुजरी, जिस वजह से वो हाइपर हो गया। वो कहते हैं कि आप डॉक्टर जी के साथ भी तो बाइस्ड हो ना, मतलब कि बाइस्ड वो किंग हसन कहना चाह रहा है कि मेरे साथ आप बाइस्ड हो रही हो, कि डॉक्टर जी के साथ तो हो। तो डॉक्टर जी आगे से कहते हैं कि मेरा नाम ना लो तुम। इस बात पे लोगों की बहस हो गई 3-4 बार। वो हसन कहता है कि मेरा जो है वो टाइमर रुका है, मतलब कि मुझे रोका है इस बंदे ने, ठीक है। इस वजह से उन दोनों की बहस हो गई और कुछ वो बाहर आकर उन दोनों की और क्लैश हो गया। इतना बढ़ते बढ़ते बात बहुत ज़्यादा। और किंग हसन का ऐसा मैंने वो पहली बार फेस देखा जो अजीबोगरीब बाहर है। 12 दिन के अंदर फ्रेंड्स ये पहला ऐसा दिन था जिसके अंदर किंग हसन को मैंने बोलते हुए देखा है, ठीक है। लेकिन जो वो बोला है वो भी गलत अल्फाज थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर जी की मिस्टेक है, लेकिन आज जो है मिस्टेक मुझे हसन की लगी। उसका जो है लैला के साथ मसला था, उसने डॉक्टर जी के साथ फजूल में बहस कर ली जो कि गलत चीज़ थी। डॉक्टर जी ने भी गलत नहीं कहा कि तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो भाई, सही बात है। तो बस ये वाली जो बहस हुई, इसके अलावा जब वो बातचीत वगैरह हुई तो इससे पता लगा कि जो है हसन भी अपनी जगह राइट है, वो भी अपनी जगह राइट है। समझ तो कुछ नहीं आई। बातचीत पता नहीं अनकट में हुई कि नहीं, ये तो हमें बाद में पता लगेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें साम्या की, साम्या भी मुझे समझ नहीं आती। अच्छा साम्या की इस एपिसोड में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कल की गेम के बाद एपिसोड 11 की, कि आज वो थी किसके साथ, यासिर के साथ थी या साम्या सैरिश वगैरह के साथ थी, फसी के साथ थी, किसके साथ थी। अच्छा साम्या भी डबल गेम खेल रही है। एक तरफ बोलती है कि यासिर और ज़ेब मेरे दोस्त है, दूसरी तरफ बोलती है मेरे मुकाबले का यहाँ पर कोई है ही नहीं। अब समझ नहीं आती। आई नो कि वो फ्रेंड्स के तौर पर यासिर और ज़ेब को कहती है कि मेरे साथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी तरफ ये बोलने लग जाओ। मतलब डबल गेम सारे खेल रहे हैं, एक नहीं खेल रहा बंदा, और लोग भी हैं। और कुछ लोग थे, मैंने फ्रेंड्स ऑडियंस के कमेंट्स पढ़े हैं यूट्यूब के, इनके यूट्यूब पर इन्होंने एपिसोड अपलोड किए, तो उधर जो यासिर के लिए लोगों ने कमेंट किया कि मगरमच्छ के आंसू निकाल रहा है। तो भाई वो मगरमच्छ के आंसू नहीं निकाल रहा, वो आपस में उनका बॉन्ड बना हुआ था अच्छा, जो कि हम लोगों को लग रहा था कि फेक है, लेकिन वो फेक नहीं था। जब 2 बंदे या इतने लोगों की आपस में बातचीत हो रही है ना, वो 24 घंटे वहाँ पर एक साथ रह रहे हैं। हम लोग तो यहाँ पर बैठ के सिर्फ एपिसोड देख रहे हैं जो कि 1 घंटे का है। पूरे 24 घंटे में क्या हो रहा है, वो सारे क्या इंजॉयमेंट कर रहे हैं, ये तो भाई उनको ही पता है। और एक अगर आप 2 दिन भी किसी के साथ फ्रेंड्स रहते हो, किसी जानवर के साथ, किसी जानदार इंसान, किसी इंसान के साथ ही आप रहते हो, तो आपको उससे भी तो प्यार हो ही जाता है ना। तो यहाँ पर भी वही सीन है। तो इस वजह से वो रो रहा था और ऑडियंस ने कहना शुरू कर दिया कि मगरमच्छ के आंसू। पता नहीं लोग क्या समझते हैं, अपने अपने फैंस के लिए, मतलब अपने अपने कंटेस्टेंट को फेवरेट और प्रायोरिटी देने के लिए लोग एक दूसरे को गलत कह रहे होते हैं, सही है। इसके अलावा जो अच्छा कमेंट्स में लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं एपिसोड के नीचे, जो कमेंट सेक्शन होता है ना यूट्यूब वीडियो पर, तो वहाँ पर जो आपस में ऑडियंस की लड़ाई हो रही होती है कि भाई तुम इसको सपोर्ट ना करो, तुम इसको, मतलब कि फजूल में। किसी बंदे ने अगर कह दिया ना कि ज़ेब बहुत अच्छा है, तो वो कहते हैं वो तो बोलते ही नहीं, अगला जो भड़ास निकालने आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि फैंस का भी ना आपस में लड़ाई झगड़ा होता है कि कौन किसको सपोर्ट करे। अगर कोई ज़ेब को सपोर्ट करे तो कोई इस तरह का सपोर्टर ये नहीं चाहेगा कि वो ज़ेब को भी सपोर्ट करे। मतलब क्लैशेस जो है सोशल मीडिया पर इन कंटेस्टेंट्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे। सो इसके अलावा एपिसोड आपको पता है जब इख्तिताम को पहुंच जाता है, लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई, एक चीज़ मुझे देखने को मिली। डॉक्टर जी जो है वो किचन से राशन निकाल कर अपने ब्रीफ केस में रख रहा था और एक शेल्फ पे उसने कुछ चीज़ें वगैरह रखी, आई गेस के दालें वगैरह थी। तो मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट तो हमें
एपिसोड 13 के अंदर पता लगेगा कि वो असल के अंदर मज़ा क्या है और उसमें होना क्या है। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अगले एपिसोड के लिए। और अगले एपिसोड में मुझे लगता है कि बहुत सारी फिर से किंग हसन की और डॉक्टर जी की बहस होगी, जिस पर डॉक्टर जी अब जो है किंग हसन को बहुत तंग करेगा। सो अब ये तो हमें आगे आकर पता लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल ये रिव्यू यहीं तक का था। अगर मैं ओवरऑल आपको इसका मिलाप करके बताऊं कि एपिसोड का क्या रिव्यू था, तो भाई बहुत ज़्यादा सैड था मैं एपिसोड देखकर। वो इस वजह से क्योंकि जे केडन की ये जो सरप्राइज एलिमिनेशन थी, इसने बहुत ज़्यादा मुझे शॉक किया है। सो यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी निकलेगा। मुझे तो लग रहा था कि भाई ये जाएगा 30-40 एपिसोड्स तक तो हमारे साथ जाएगा। क्या पता आगे ऑडियंस जो है वाइल्ड कार्ड के साथ उसको अंदर भेज दे। लेट्स सी क्या होता है, ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। आप लोग भी दे रहे हैं, मैं भी दे रही हूँ। आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और सपोर्ट भी करें अपने भाई को। दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे अगले रिव्यू की वीडियो के साथ, एपिसोड 13 के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड।